Jai Gurudev everyone. Good morning everyone. My name is Sumeshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living organization to योग वाशिष्ठ मॉर्निंग सेशन। नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के सुबह के सत्र में स्वागत करता हूँ। रोज की तरह आज के सत्र की भी शुरुआत हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करके करेंगे। We will begin our session by chanting Om 3 times. अपने सारे जूम के पार्टिसिपेंट, अपने सारे फेसबुक के व्यूअर्स और अपने सारे यूट्यूब के व्यूअर्स, इन सभी का भी आज के इस सत्र में स्वागत है। हम लोग अभी उपशम प्रकरण में चल रहे हैं। उपशम प्रकरण में उद्दालक की कहानी का आज अंत हो जाएगा, लेकिन अंत होते होते ऐसा ज्ञान का भंडार यहाँ पे वशिष्ठ मुनि यहाँ पे खोलते हैं कि आपके जीवन में कुछ भी आप जो कर रहे हो, आप विपश्यना कर रहे हो, आपने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया है, आपने और भी कहीं पे कुछ योगा प्राणायाम मेडिटेशन कहीं पे कुछ सीखा है, तो उस साधना का स्तर, उसकी क्वालिटी को आज के सत्र से आप जरूर जरूर इंप्रूव कर सकते हैं। सो देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ नॉलेज एसोसिएटेड विद द प्रैक्टिसेस। जो हम लोग अपने जीवन में प्रैक्टिसेस करते हैं, उस प्रैक्टिसेस को कैसे अच्छी तरह से हम लोग कर सकते हैं, उसके पीछे का जो ज्ञान है वो आज के सत्र में हमें देखने को मिलेगा। तो प्रश्नोत्तर के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आशा करता हूँ कि इसका अपना मराठी का जो बुक है उसका 57 नंबर का चैप्टर, 57 नंबर का चैप्टर आपने पढ़ लिया होगा। उद्दालक की समाधि का अभ्यास और ओमकार की उपासना, यह टॉपिक है। और उस सत्र को हमने आज सुबह देखा तो कई सारे अलग अलग कीवर्ड्स है, कई सारे अलग अलग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जब हम लोग करते हैं तो उसमें यह शब्दों को हमें सुनने को मिलता है। उन सारों के ऊपर आज हम लोग उस पे प्रश्नोत्तर के माध्यम से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे कि ओम किस तरह से हम लोग उच्चार कर सकते हैं, उसमें आ उम क्या होता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, अपने शरीर के ऊपर उसका क्या इफेक्ट होता है। उसके बाद में फिर यह जो हम लोग अंदर खींचते बाहर खींचते, रेचक पूरक कुंभक क्या होता है, बाह्य कुंभक अंतर कुंभक क्या होता है, पंच प्राण क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के पंच प्राण, प्राण अपान व्यान समान उदान क्या होते हैं, बंधास क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के बंधास मुद्रास नो, ऐसा कई प्रकार का जो ज्ञान है। धर्ममेध समाधि क्या होती है, निर्विकल्प समाधि क्या होती है, ऐसे कई तरह का जो भंडार है ज्ञान का, वो आज के सत्र में यहाँ पे वशिष्ठ मुनि प्रभु रामचंद्र जी को बताते कि देखो ऐसा 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 उसने किया और फिर इस तरह से उसको ये लाभ हुआ और परिपूर्णता के साथ आत्मज्ञान को कैसे उद्धालक अपनी पहुंच जाते हैं। उनके बाद आगे उनका क्या होता है वो हम लोग जैसे प्रश्नोत्तर का सिलसिला आएगा वो देखेंगे। चलिए तो फिर इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं। ओमकार की नाद से आराम से बैठ जाए, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर ले, गर्दन सीधी कर ले, कंधों को ढीला छोड़ दे। एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे। अपना ध्यान पूरे अपने सांस के ऊपर केंद्रित करें। एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले, पूरी तरह से छोड़ दे, खाली हो जाए। ओमकार उच्चारण के लिए गहरी लंबी सांस अंदर ले
Slowly and gradually you may open your eyes. धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हो। जय गुरुदेव। चलिए आज के इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं। आज के सत्र में कई सारी टर्मिनोलॉजीज आपको सुनने को मिलेगी। इन सारी टर्मिनोलॉजीज को सुन के यदि आप यह वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जाके ऐसा नहीं करना कि चलो खुद ही खुद कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमारी आपसे विनती भी रहेगी और ये रिकमेंडेशन भी रहेगा कि ये सारी चीजें आपको आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज में जरूर सीखने को मिल जाएगी। तो आप हैप्पीनेस प्रोग्राम, वेलनेस प्रोग्राम और आर्ट ऑफ लिविंग के जो अपने एडवांस है, दिन संयम है, इन सारे कोर्सेज को आप जरूर कर ले। तो वहां पे परिपूर्णता के साथ एक अच्छे शिक्षक के साथ, आपको मेंटर के साथ इसको सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जस्ट हम लोग उसके पीछे का जो ज्ञान है, ताकि आप ऑलरेडी इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपकी साधना की क्वालिटी इससे बढ़ जाएगी। इसकी वजह से इसको हम लोग इस चर्चा सत्र को यहाँ पे आगे बढ़ा रहे। डोंट डू एनी एडवेंचर्स, डू लर्न फ्रॉम द वन हु नोज हाउ टू डू इट। जिन्होंने इसको प्रैक्टिस किया है ऐसे शिक्षकों से ही इसको सीखे और फिर ही इसको अपने जीवन में प्रैक्टिस करें। तो यह अच्छी बात होती है कि सीख के प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर उसकी गुणवत्ता को कैसे बढ़ाना, उसके ऊपर अपना फोकस रहेगा। तो इस सत्र को आपके हवाले कर देते हैं। यदि आपके मन में कुछ भी प्रश्न जो है आज के सत्र के लिए, आपने चैप्टर जो पढ़ा है उसमें बारे में, तो जरूर आप यहाँ पे अपने आप को पूछ सकते हो। ओवर टू यू। जय गुरुदेव। अनम्यूट का ऑप्शन अभी यहाँ पे खोल लिया है, आप खुद ही अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। Jai Gurudev. Good morning, everyone. Yeah. So it was very beautiful that when I heard it, but still just brushing our mind, Someshwarji, can I ask you a question? हाँ संगीता जी, मेरा आवाज म्यूट पे था तो I could not hear you. Kindly please repeat. Okay, no worries. So यही पूछना था कि उदालका को जब एनलाइटनमेंट मिलता है तो he is going through all that, he is practicing those, pranayams, the 5 types of pranas or the bandh which is there. So which can you enlighten us more about it? आप इस बारे में और बता सकते हैं? 5 प्राण जो है, कुंभक जो बंद है, कितने 3-4 टाइप्स के बंद है जो उदालका ने यूज करके और करते करते वो मुक्ति को प्राप्त हो गए। Yeah, so he did some pranayams also, and also of course of the Om, that 3 letters which come A, U, Ma, how it is useful when you say that, in on our this in the practice जो हम practice करते हैं। ओम जो उदालका ने भी बोला और he got the enlightenment through that also, how it worked for him. Yeah. So if you can enlighten us with your answer, we'll be grateful. संगीता जी ने सारे ही प्रश्न एक ही झटके में पूछ लिए, तो वही कोई स्कोप ही नहीं बचा है। तो चलिए वन बाय वन इसको देखते हैं कि क्या है। तो शुरुआत होती है इस चैप्टर की, जो 57 नंबर का चैप्टर है, उसमें वो उद्दालक जो अपने जो साधना है, वो साधना की जो शुरुआत है वो ओम के नाद से करते हैं। तो ओम का नाद करने का कई सारे अलग अलग तरीके, आप अलग अलग जगह पे जाओ तो आपको सीखने को मिलते हैं। तो आज हम लोग योग वशिष्ठ के सत्र में है, तो हम लोग पहले योग वशिष्ठ का तरीका जो यहाँ पे उद्दालक ने जो प्रैक्टिस की उसको देख लेते हैं। देन उसके बाद में फिर और तरीकों के बारे में भी बात करेंगे। आपको जो तरीका अच्छा लगता है, आपको जो तरीका सिंपल लगता है, आप उस तरीकों को अपनाएं। किसी भी प्रकार का तरीका यूज करेंगे तो इसमें ज्यादा लाभ मिलेगा, कम लाभ मिलेगा, ऐसे चक्कर में ना फंसे। देयर इज नो, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड।
आप बिल्कुल सिंपल तरीका है, उसको अपना लीजिए, उससे ओम का नाद, उससे से 30 सेकंड में ही वो ओम का नाद हो जाता है, उससे भी आपको जो प्राप्त होना है वो प्राप्त हो ही जाता है। इसका अनुभव कई बार हम लोग ले चुके हैं, बट हम लोग सत्र में है, प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पे कुछ है तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं और फिर देखते हैं कि वो प्रैक्टिकली हम लोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, किस तरह से कर सकते हैं। सही आसान क्या है वो आप डिसाइड करें प्रैक्टिस करके अपने लिए, खुद के लिए। यहाँ पे हम लोग कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं देंगे, इट्स अप टू यू। आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर उसको आत्मसात कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहला जो तरीका बताया गया है ओम का, तो यहाँ पे कहते हैं अ, उ और म, इन तीनों को लेके यदि हम लोग विस्तार से देखें, ओम का जो है उसको नाद है, एक्चुअली शब्द तो है नहीं, या जोड़ाक्षर भी बोल नहीं सकते, तो नाद है ओम। लेकिन यह नाद किन स्वरों से निकलता है, तो बोलते अ उ म, इससे वहां पे वो बनता है, ओम बनता है। तो बोलते उसी ओम का नाद जो है उद्धालक शुरू करते हैं। तो उद्धालक किस तरह से करते हैं यहाँ पे जो है बताया गया है, वो मैं आपके साथ अभी साझा करता हूँ। तो फिर वो जो अ जो है, उस अ का जो उच्चार है वो उच्च स्वरों में वो करना शुरू करते हैं। अच्छा, ओम का नाद उच्च स्वरों में करते हैं, और ओम के नाद के लिए अ उ म का जो उच्चार करते हैं उसके साथ उसकी सांसों की गति कैसी होती है। तो सांसों की गति के लिए इन्होंने यहाँ पे पूरक, रेचक और कुंभक ऐसे 3 शब्दों का यहाँ पे प्रयोग किया है। तो उसको समझ लेना आवश्यक है, नहीं तो फिर वो कर क्या रहे वो समझ में नहीं आएगा। अच्छा, और इसको समझने के लिए थोड़ा मेडिकल साइंस जो है कि अपने मुख से जो शब्द निकलते हैं, शब्द कैसे तैयार होते हैं, उसको भी समझना आवश्यक है। यदि वो नहीं समझेगा तो फिर यहाँ पे ये कर क्या रहे वो भी नहीं समझेगा, और कैसे वह सिंपल है या कठिन है क्या है वो भी नहीं समझेगा, तो उसको भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहली बात, पापा का भी ओम ऑलरेडी चल ही रहा है बैकग्राउंड में, तो जो अपने शरीर से कोई भी है, तो सबसे पहले यदि कुछ निकलता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि अपनी जीवन की जो शुरुआत हुई, तो सबसे पहले बच्चा पैदा होता है, तो बोलते क्या करता है बच्चा पैदा होते ही फर्स्ट क्या करता है, तो हर बार हम लोग अक्सर आंसर दे देते कि वो रोता है। रोता है माने क्या, उसके मुख से कुछ तो स्वर निकलता है, रोने वाला होता है इसलिए रोने का स्वर बोलते हैं, रोता है। लेकिन रोएगा कैसे, रोने के लिए पहले तो अंदर तो सांस जानी चाहिए, अंदर सांस ही नहीं घुसेगी तो फिर बोलते बच्चा रो नहीं रहा है माने मम्मी पापा को, डॉक्टर को टेंशन हो जाता है, अरे रो नहीं रहा है, रो नहीं रहा है माने उसकी सांस ही नहीं चालू हुई, सांस नहीं चालू हुई इसलिए रो नहीं रहा है। तो सांस का चालू होना माने वो ब्रीथ इन करना सबसे पहला कार्य, और सबसे आखिरी कार्य जब जीवन खत्म हो जाएगा तो सांस को हम लोग छोड़ देंगे, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, और उसी के बीच में क्या चल रहा है, सब कुछ जो है वो जीवन चल रहा है। तो ये जो सांस जो अंदर जाती है तभी स्वर निकलता है, ये फंडामेंटल उसका अंडरस्टैंडिंग है। कि जो आप जो भी स्वर करोगे या जो भी ऊ का जो स्वर होगा, वो स्वर निकलने के लिए सबसे पहले अंदर आपकी ब्रीथ अंदर जानी चाहिए, तभी बाहर निकालते समय होगा। तो जो अंदर जो जाता है, जो वायु जो है तो अंदर जाता है, जो प्राण, इसको इनको सबको ही प्राणी कहा है। अलग अलग प्रकार के होते हैं लेकिन उनको सबको यहाँ पे प्राण कहा है। लेकिन पंच प्राण को देखते हैं तो अलग अलग नाम उसको दिए, बिकॉज उसका जो यूज होता है अपने शरीर में वो अलग अलग रूप में होता है, इसके लिए उसको अलग अलग पंच प्राणों के रूप में दिया है। वायु होते हैं पंच वायु पंच प्राण करके ऐसे उसको यहाँ पे कहा गया। तो जो सबसे पहला होता है वो ब्रीथ इन वाला जो प्रोसेस होता है कि अपने अंदर सांस को, अपने फेफड़ों के अंदर पूरी तरह से सांस को भरना, इसको यहाँ पे कहा जाता है पूरक। माने आपको क्या करता है, पूरक हो रहा है, अपने शरीर को पूरक देता है, कुछ सप्लीमेंट कर रहा है, दे रहा है, इसलिए कहते हैं पूरक। इसी को कहा गया है अपान वायु। जो वायु है वो अपान वायु है जो अपने शरीर के अंदर जाता है, इसको कहते हैं अपान वायु। अपान वायु की स्थिति और स्पेस कहाँ से होते हैं, तो बोलते हैं अपनी, यदि तुम इस तरह से स्ट्रेट बैठ जाओ, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लो, तो जो अपना नासिका है, नासिका से यहाँ पे 12 उंगली अंदर, यहाँ पे जो स्पेस होता है, तो अपने जो छाती की जो बरगड़िया होती है, जो जहाँ पे एंड हो जाती है, इट एंड्स हियर, उसके एग्जैक्टली आसपास की जो बाहर की जो स्थिति है, वहां पे उसको कहा जाता है इट्स अ स्पेस ऑफ अपान वायु।
अपान वायु की, इसको शक्ति का स्पेस भी कहा जाता है। वो आगे आएगा निर्वाण प्रकरण में, तो उसके बारे में उसको उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे। अभी जिस मैं नमूद कर देता हूँ डिटेल में उसको उस देखेंगे। तो ये जो होता है ये अपान वायु का स्पेस है। तो हम लोग कब कहाँ से लेते हैं सांस, तो बोलते हैं वो जो 12 उंगली वाला स्पेस होता है ना, इसी स्पेस से हम लोग वो क्या करते हैं, ब्रीद इन करते हैं। यू ब्रीद इन फ्रॉम दिस स्पेस ओनली। तो ये जो है अंदर की इनहेलेशन जो प्रक्रिया, सांस को अंदर भरने की प्रक्रिया, इसको कहा जाता है पूरक। और इसी को वायु के रूप में यदि पंच प्राणों में से एक देखना है तो इसी को कहा जाता है अपान वायु। तो अपने शरीर के अंदर जाता है वो हो जाता है अपान वायु। देन इसको जो हम लोग बाहर डालते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राणवायु। अच्छा, ये थोड़ा टर्मिनोलॉजी के पर्सपेक्टिव से थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। होना तो ये चाहिए था कि जो बाहर जाने वाला है वो अपान है, जो अंदर जाने वाला है प्राण है, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं। इसके एग्जैक्टली अपोजिट है। जो हम लोग बाहर जो छोड़ते हैं उसको कहते हैं प्राणवायु। क्यों, तो बोलते वो शरीर को जब हम लोग कहते हैं अपान, क्यों अपान माने वो क्या करता है अपने नासिका से यदि कंपैरिजन करें तो अपने के अंदर वो नीचे की तरफ जाता है, इसलिए अपान। और जो फिर क्या होता है जब पूरी तरह से भर जाता है तो फिर जो ऊपर की ओर आता है इस तरह से, इसलिए प्राण। इसलिए प्राण तो फिर यहाँ पे आता है और बाहर छूट जाता है। तो प्राण आता है ऊपर, अपान क्या जाता है, नीचे जाता है। ये ऐसे डायरेक्शन उसको देखिए, नासिका से कंपैरिजन में इन रिलेशन टू नासिका अपान कहा जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। और जो प्राण है वो क्या जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। इसलिए बोलते प्राण शक्ति को ऊपर उठाना। इसीलिए बोलते हैं अपान वायु जब होता है लेते हो तब तुम्हारी कुंडलिनी नहीं होती है। जब प्राण जब होता है ना खींचते हैं, तब तुम्हारा वो मूलाधार से लेके वो कुंडलिनी प्राण शक्ति उसको खींचती है। इसलिए बोलते भी है कि प्राण शक्ति को ऊपर उठा के रखना, कुंडलिनी को जागृत करना, प्राण शक्ति को ऊपर उठा के रखना। देन ज्ञान भी टिकता है, बाकी सब कुछ भी चीजें होने लगती है। तो बोलते उसी को बोलते प्राण। तो जो प्राण जो है, जो प्राण ऊपर उठता है और वो नासिका से फिर क्या निकलता है बाहर, उसी स्पेस में अपान में ही वो विलीन हो जाता है। हाँ, तो जो है वो ऊर्ध्वगामी शक्ति होती है, तो उसको प्राण कहते हैं। तो प्राण माने जो होते हैं, जो प्राण की प्रक्रिया में क्या हो रही है, तो अपनी नासिका से सांस बाहर छूट रही है, दैट्स कॉल्ड एज एक्सहेलेशन, इंग्लिश में बोलते हैं। इसको बोलते हैं रेचक। अंदर जाने वाला पूरक अपान वायु, बाहर जाने वाला रेचक और प्राणवायु, ये दोनों हो गए। तो पूरक हो गया, रेचक हो गया। अच्छा, यदि बीच में मैं अपना जो अपान मैंने पूर्ण कर लिया और प्राण अभी शुरू नहीं हुआ, माने मैंने सांस को अंदर ले लिया और मैंने भी सांस को बाहर छोड़ना शुरू नहीं किया, इन बिटवीन जो अपना जो बाहर का जो स्पेस था, अपान वायु का स्पेस, एग्जैक्टली इन बिटवीन यहाँ पे जो स्थिति होती है वो कि तुमने अपान को अंदर खींच लिया है वहां पे। और वहां पे जो शिव स्थिति माने वहां पे अभी कुछ नहीं कर रहे हो, यू आर जस्ट होल्डिंग ऑन दैट इनसाइड योर बॉडी। अब बलून की तरह आपने हवा को अंदर ले लिया है और वहां पे वो है, माने आपके शरीर में भी प्राण है पूरी तरह से। प्राण वायु है अपने शरीर में। तो वो जो स्थिति शिव स्थिति कहलाती है। उसी वक्त इसीलिए कहते योगा चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्ति को निरोध करने के लिए क्या करो, योग करो। योग करो कार्य माने ये सारी चीजें जो योग करे, इट्स अ पार्ट ऑफ योग नो। प्राणायाम जिसको कहते हैं ना योग, आज के जो आज अष्ट स्तंभ जो है ना, अष्ट योगा बोलते हैं, अष्टांग योगा। तो वन ऑफ द अंग क्या है, यम नियम के बाद तो बोलते आसना, जो फिजिकल स्ट्रेचेस जो करते हैं हम लोग वो। और फिर नेक्स्ट इज प्राणायाम, प्राण को आयाम देना, इसलिए कहते हैं प्राणायाम। आयाम माने क्या, डायरेक्शन। प्राण को आयाम देना, दिशा देना माने प्राणायाम। प्राणायाम हो जाता है। तो बोलते यही है कि तुम अंदर जाते हो, उस प्राण को क्या लेते हो अंदर, अपान वायु को अंदर लेके यहाँ पे प्राण जो है उसको यहाँ पे क्या करते हो, अपने अंदर रोक लेते हो। क्यों रोकना है उसको, तो बोलते हैं वो क्या रोकने से वहां पे जो है ना उसके अंदर का जो प्रक्रिया जो होता है, शक्ति का जो एब्जॉर्प्शन जो होता है, वहां पे प्राण लिया माने जो ऑक्सीजन अंदर लिया, अभी तुम्हारा शरीर क्या करेगा, उसको सोख लेगा, इट विल एब्जॉर्ब दैट एनर्जी। तो वो होता है अपना व्यान प्रक्रिया में, उसीलिए उसको बोलते हैं व्यान वायु। तो आपने क्या किया, अपान लिया, प्राण को शरीर में ले लिया और फिर क्या हो गया, उसके बाद में अपान जो अपान के बाद जो है व्यान प्रक्रिया शुरू हो जाती है। व्यान प्रक्रिया में क्या हो रहा है कि आपके अंदर उसके अंदर की जो है प्राण जो था पहले, उसके अंदर की एनर्जी को क्या किया, आपने एब्जॉर्ब कर लिया।
तो वो क्या बन जाता है, व्यान वायु बन जाता है। अपान के बाद व्यान वायु, फिर अभी एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करने के लिए उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो भी है, जो अंदर लिया उसको कन्वर्ट करने के लिए वो एब्जॉर्प्शन की जो प्रक्रिया हो रही है वो व्यान वायु से होती है। फिर उसके बाद में क्या करना है, उसको सारे शरीर में फिर फैलाना है। तो वो जो सारे शरीर में जो डिस्ट्रीब्यूट करता है उसको अपने नाड़ियों से, अपने धमनियों से, नो जो अपने ब्लड सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन कैरी करते हैं इधर उधर, वो सारी जो प्रक्रिया है, ब्लड की शुद्धिकरण भी जो होती है अपने हृदय से होती है, वहां पे सब ब्लड सर्कुलेशन होता है, वहीं पे ये वायु जाता है वहां पे। तो ये सारी जो प्रक्रिया जो होती है उसको कहते हैं समान वायु, मीन्स इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन, अपने सारे समानता से अपने शरीर में जो डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसीलिए उसको समान वायु कहते हैं। और फिर क्या कहता है, ये सारी जो प्रक्रिया उसके बाद में हम लोग प्राण को क्या कहते हैं, बाहर छोड़ते हैं, तो फिर प्राण होता है, वायु उसको प्राण कहते हैं। और फिर वो क्या करता है, उस वक्त क्या करता है, अपने सारी प्राण शक्ति को उसको ऊपर की ओर उठाता है, ऊर्ध्वगामी उसको बनाता है, इसलिए कहते हैं उसको उड़ान वायु। ये उड़ान शब्द भी देखो ऐसे कि अपना जो एरोप्लेन है बोलते क्या करता है, उड़ान भरता है, ऊपर जाता है। तो ये शब्द ही वैसे है, तो इसलिए वो अपने वाक्यों में भी उसके ऐसे ही है। उस वक्त तो समझ में नहीं आता था क्यों, लेकिन यही कारण है, कहते उड़ान वायु है। उड़ान वायु मैंने ऊर्ध्वगामी जो है अपने आप को ऊपर उठाता है, इसके लिए उड़ान वायु। तो वो उड़ान वायु अपने जो है मस्तिष्क की ओर उस एनर्जी को लेके जाता है पूरे शरीर से, ऐसे ऊर्ध्वगामी, तो उसको कहते हैं उड़ान वायु। तो ये सारी जो चीजें इसी को यहाँ पे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि वायु प्राणाज जो है, उड़ान, प्राण, समान, व्यान और अपान, यह अपने शरीर में कैसे अलग अलग शरीर के हिस्सों पे यह प्रभाव डालते हैं। तो जो अपना उड़ान वायु जो है वो अपने गले के ऊपर जो है, मस्तिष्क के ऊपर प्रभाव डालता है, वहां से लेके फिर अपना जो हृदय है वहां तक प्राण होता है, फिर वहां से जो अपना समान होता है, फिर नीचे अपना जो होता है वहां पे अपान होता है, रेड कलर का जो दिखता है, और जो ऑरेंज कलर का जो है पूरी तरह से वो वहां पे दिखाई देता है। तो ये सारे लोकेशंस, इसके फिजिकल लोकेशन दिखाई दे, इसके फंक्शंस भी अलग अलग है। बोलते ये फिजिकल उड़ान जो होता है फिजिकल सेंसेस, मेंटल स्ट्रेंथ और स्पीच चक्रा पे, विशुद्धि चक्रा पे यह काम करता है। जो अपना प्राण जो है वह अपना उसका फंक्शन इज रिस्पायरेशन, जैसे हृदय जहाँ पे होता है, हार्ट होता है, रिस्पायरेशन, सेंसरी परसेप्शन, और इसका चक्र इज अनाहत चक्र, जो हृदय चक्र हम लोग जिसको कहते हैं। जो अपना समान होता है, इसके फंक्शंस होते हैं डाइजेशन, ना, मेटाबॉलिज्म, नरिशिंग, एंड चक्रा इज द मणिपुर चक्र, समान चक्र जो होता है यहाँ पे डाइजेशन। व्यान होता है जो है इसका सर्कुलेशन, नर्वस, और चक्रा इज द स्वादिष्ठान चक्र। और जो अपान होता है इसके फंक्शंस होते हैं इलिमिनेशन, जैसे अपान मैंने यहाँ पे देखो अपना जो होता है गुरुद्वार वगैरह जो होता है, यूरिनेशन वगैरह होता है, वो सब इस पोर्शन से बाहर निकलता है। इसके लिए जो होता है इलिमिनेशन, बर्थिंग, यही से बर्थ होता है, मेंस्ट्रुएशन, ये सारा चीज होता है यही से होता है। बोलते इसका चक्र जो है वो मूलाधार चक्र है। तो ऐसे जो है अलग अलग पंच प्राण, उससे एसोसिएटेड उसके फिजिकल फंक्शंस और उससे एसोसिएटेड उसकी चक्रास की एनर्जी को भी यहाँ पे यह फाइव जो है पंच प्राण जो है, फाइव प्राणा उसमें यहाँ पे दर्शाया गया है। तो ये होते हैं पंच प्राण। तो जो अभी फिर से लेट अस कम बैक टू द ओम। तो जो उद्दालक जो है यह पंच प्राणों का जो है अपने जो ओम का जब नाद करते हैं तो उसमें इसका यूज करते हैं। तो बोलते क्या करते हैं वो, पहले तो क्या करते हैं पूरक लगा देते हैं, और फिर पूरक लगा के क्या करते हैं अ का उच्च स्वर में उच्चारण करते हैं। तो उच्च स्वर में उच्चारण करने के लिए पूरक की तो पहले आवश्यकता है ना, तो पहले पूरक हो जाता है, मैंने ब्रीथ इन करते हैं, ब्रीथ इन करने के बाद अ का उच्चारण करते हैं। तो फिर उच्चारण करते करते क्या करते हैं, जब अ का उच्चारण करते हैं तो अपना जो मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र माने अपना एनल मसल्स होते हैं, एनल के पास अपना रीढ़ की हड्डी जहाँ पे एंड हो जाती है। क्यों हम लोग बार बार जब भी सत्र चालू करते हैं तो बोलते हैं रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लो, स्पाइन इरेक्ट, ना गर्दन को सीधा कर लो, बिकॉज यदि वैसा नहीं होता है तो ये प्राणों की गति क्या हो जाती है, रुक जाती है।
इसलिए ये सब कुछ, उसके बारे में और चर्चा बाद में करेंगे यदि उसका वक्त आएगा तो। वी टॉक अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड, उसके ऊपर तो बहुत बड़ा कोर्स भी है ना, देयर इज अ स्पाइन केयर प्रोग्राम भी है अपने आर्ट ऑफ लिविंग का, तो आप जरूर उसको कर सकते हैं। इन डिटेल में भी उसके बारे में जानना है। अच्छा, ये सारा जो ज्ञान है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई सिर्फ साधुओं के संतों की, या फिर है तो ऐसे सर भी साधु संत ही, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ ये उनके लिए चल रहा है। दिस इज वेरी प्रैक्टिकल, आपके जीवन में अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इससे बड़ा ज्ञान नहीं है। ये सुप्रीम नॉलेज जो है ना, वो ज्ञान है। इट्स नॉट जस्ट कुछ चल रहा है, कुछ टाइम पास कर रहे हैं, ये नहीं है। ये फिजिकली आपको स्वस्थ रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है। तो जरूर आप इसको सीखिए और इसको अपने जीवन में उतारिए। दैट इज कैन यू कैन डू इन आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स। वो आपको आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स में यहाँ पे सीखने को मिल जाएगा। तो बोलते वो मूलाधार चक्र से वो अ का उच्चारण करते हैं, तो अपनी सारी एनर्जी को मूलाधार से लेके, जैसे ही प्राण ऊपर ऊपर जाता है, अ का उच्चारण हो रहा है, मैंने क्या प्राण ही बाहर छूट रहा है, स्वर कैसे निकलेगा, बाहर जाएगा तभी निकलेगा। तो बोलते ऊर्ध्वगामी जो मूलाधार से लेके पूरा अपना यहाँ पे अपने जो माथा होता है, माथा ही जिसको बोलते हैं, वहां पे ब्रह्मरंध्र होता है। तो उस ब्रह्मरंध्र तक वो क्या है, सहस्त्रार चक्र जो है, तो बोलते मूलाधार से लेके सहस्त्रार चक्र तक वो जब अ का उच्चारण करते हैं, वैसे अपनी एनर्जी को ऊर्ध्वगामी में लेके जाते हैं। तो उस वक्त क्या था, उसका पूरा प्राण जो है वो निकल जाता है। अभी उनके अंदर कुछ नहीं बचा है, प्राण जो है अभी बचा नहीं, कुछ भी हवा, एयर जो ब्रीथ वो बची नहीं। उस स्थिति में वो क्या करते हैं, कुंभक लगाते हैं, और वो कुंभक लगाते लगाते ऊ का उच्चारण करते हैं। अभी उच्चारण तो हो ही नहीं रहा है, उच्चारण हो न सकता, बिकॉज ब्रेथ इज ऑलरेडी आउट। इसलिए मैंने मॉडर्न साइंस का जो एग्जांपल स्टार्टिंग से शुरू किया था, उसी की वजह से था कि अभी इट्स ऑलरेडी आउट, योर ब्रेथ इज ऑलरेडी आउट, तो यू स्वर नहीं आ सकता फिर। तो उस वक्त तो पूरा कुंभक लगाते, इसको कहते हैं कुंभक। जो हमने किया, ब्रीथ इन, अंदर सांस को रोक लिया, तो इसको कहते हैं कुंभक। तो कुंभक लगाते हैं। इसको जब हम लोग सांस अंदर होती है तो उसको अंतर कुंभक कहते हैं। यदि यही चीज आप बाहर करते हो कि आपने सांस को पूरी तरह से छोड़ दिया और बाहर रोक लिया, तो फिर वो क्या बन जाता है, बाह्य कुंभक वहां पे हो जाता है। तो जो इनका जो कुंभक है वो कौन सा कुंभक लगा, पूरा जो अ का उच्चारण पूरा हो गया और सांस पूरी तरह से निकल गई, उसके बाद में जो ऊ हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, ऊ, तो वो बाह्य कुंभक हो रहा है, बिकॉज अभी अंदर कुछ बचा नहीं है। बाह्य कुंभक उनका लग जाता है। ऊ का जब वो करते हैं, उच्चारण तो होता ही नहीं है, तो ये अंदर ही अंदर सब होता है। देन बोलते वो करने के बाद, देन अ हो गया, ऊ हो गया, और फिर म जब होता है तो बोलते वो म करते हुए पूरक करते हैं। अभी म करते हुए इट इज वेरी इजी टू डू म और म ब्रीद इन करके ब्रीद आउट करते समय, माने रेचक के समय ओम का उच्चारण करना इज क्वाइट कंफर्टेबल एंड इजी। अभी सांस अंदर जा रही है, पूरक हो रहा है, पूरक के वक्त यू आर चांटिंग म, दैट्स वेरी डिफिकल्ट। फिर भी कैसे किया जा सकता है देख लेते हैं। हमने आज का मॉर्निंग का सत्र देखा, उसमें भी मैंने प्रयास किया था उसको करने का। अभी और फिर से एक बार प्रयास करता हूँ कि ऐसा हो सकता है, शायद उन्होंने ऐसा किया होगा, आई डोंट नो। मैं ऐसा, मेरा अंडरस्टैंडिंग है जो अपने हिसाब में प्रस्तुत करा। तो बोलते कैसे, बोलते जैसे हम लोग उज्जयी श्वास जो अंदर भरते हैं, उज्जयी श्वास को अंदर भरते समय क्या थोड़ा सा एक आवाज आता है ना, तो इसी स्थिति को प्रयोग करते हुए वो म का उच्चारण करते हैं। तो पूर्ण ले रहे, अंदर सांस ले रहे, अपान वायु चलता है और उसमें म का उच्चारण वहां पे करते हुए दिखाई। तो अ, उ और म, ऐसे स्थिति में क्या करते हैं वो, उसको अपने ओम को कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते हैं। तो कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते करते इसी ओमकार की उपासना करते समय, करते 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 फिर उनको क्या लग जाती है, धर्ममेध समाधि उनको लग जाती है, समाधि की अवस्था उनको लग जाती है। धर्म में समाधि किसको कहा, कि जिसमें कोई किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं है, कोई किसी प्रकार के विचार नहीं है, किसी भी प्रकार का संकल्प नहीं है, किसी भी प्रकार का कुछ स्थिति उत्पन्न हो जाए ऐसी आशा नहीं है, उससे कुछ भी प्रकार का लाभ हो जाए ऐसी अपेक्षा नहीं है। ऐसी स्थिति उसको धर्ममेध समाधि कहा गया, कि बिल्कुल निर्विकल्प समाधि की जो अवस्था है, उसी अवस्था में धीरे 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 वो ओम का नाद करते 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 अपने आप को यहाँ पे पहुंचाते हैं। फिर ऐसा होता है जब उस स्थिति में जाते हैं तो वो स्थिति क्या बनी रहती है क्या, बोलते नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे ही वो उस स्थिति में जाते हैं तो जो मन की जो वृत्तियां होती है,
जो अपनी बुद्धि मन जिसकी जो वृत्ति आती है, फिर से उनको विषय की तरफ लेना दौड़ना खींचना शुरू कर देती है। तो उसके बारे में पूरी तरह से विवेक रूपी जो प्रज्ञा उनकी मन में जाग चुके थे, बुद्धि की उच्चतम जो स्थिति होती है, प्रज्ञा जो उनकी है, उस प्रज्ञा को लेके इस स्थिति को क्या करते हैं, वो फिर से रिवर्स करते हैं, अगेन ही कम्स बैक टू हिज सोर्स। तो ये हमारा अनुभव है, जब भी हम लोग ध्यान करने के लिए बैठे हैं तो ऐसी सारी स्थितियां उत्पन्न होती रहती है। अपनी प्लानिंग चलेगा, संकल्प चलेगा, विकल्प आएगा, कुछ और इसने वो का ऐसा हो गया, विषयों के प्रति जो इच्छा रहती है वो सब, ये सब आता है। तो उनके साथ भी ये होता है। तो उसको क्या करते हैं, फिर वो उसका निराश कर देते हैं। वो अब प्रज्ञा से उसको बार बार फिर से प्राण, फिर से सांस के ऊपर ध्यान देना, सारी वृत्तियों का, इन सारी वृत्तियों का निराश करके अगेन ही कम्स बैक टू द सोर्स, अगेन ही बार बार करके अगेन ही कम्स बैक टू सोर्स। ऐसा करते 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 उद्धालक जो है अपने जो निर्विकल्प समाधि की अवस्था में अपने आप को पहुंचा देते हैं। तो इस तरह से वो धर्ममेध समाधि, निर्विकल्प समाधि में अपने आप को जाते हैं। तो ऐसे कई सारी चीजें होती है। उसके बाद में और भी चीजें होती है। तो उसके बारे में कहा कि जो हमने ज्ञान और समान की जो स्थिति हमने की, तो बोलते यह स्थिति प्राप्त करने के लिए जो उनका जो मुखमंडल है वो तब वो सूर्य माँ के भांति बिल्कुल चमकने लगता है। कैसे चमकने लगता है बोलता, बिकॉज वो भी जो सारी जो एनर्जी है उसको अपने शरीर में क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो एब्जॉर्ब करने के लिए क्या है कि तुम्हें वो जो अंतर कुंभक बाह्य कुंभक जो स्थिति आती है, तो उसमें वो लगाना पड़ता है। तो उसमें यहाँ पे बंदास का भी वो ज्ञान आ जाता है कि हाउ डज वन डू। तो उसको करते करते यहाँ पे उन्होंने 9 द्वारों को बंद करने की भी बात कही है। सो देर आर 9 डोर्स इन अवर बॉडी, विच आर दोज डोर्स। सो अपने जो 2 आंखें हैं, जहाँ से जो अपना रूप जाता है, तो 2 हो गए। नासिका के 2 है, वो 2 नासिका है। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी। नाड़ियों के बारे में कभी और दिन बात करेंगे। जो नासिका है वो 2 नाड़ियां। दिन मुख हो गया, तो 5 हो गई, 2 हो गई कान की जो 2 है, तो 6 और प्लस मुख 7 हो गई। 7 के बाद आप यूरिनेट करते हो तो दैट इज एन ओपनिंग, 8 हो गई। एंड अपना स्थूल जो है जो एनल मसल से, दैट इज 9। तो ऐसे शरीर के 9 द्वार है अपने पास। इन 9 द्वारों से ही हम लोग क्या करते हैं, कुछ जगह से अंदर लेते हैं, कुछ जगह से उसको बाहर अपने चलता रहता है। बोथ द थिंग्स कीप्स हैपनिंग। सो दीज आर द 9 डोर्स। तो वो जो 9 डोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब वो ब्रीथ इन करते हैं, उसके बाद में ब्रीथ इन के बाद जो स्थिति आती है उसको क्या आते हैं, अंतर कुंभक लगाना। तो ये अंतर कुंभक लगाने के लिए 9 डोर्स को क्या करते थे, बंद कर देते। बंद करते, इसलिए इसको बंदास भी कहते हैं। नो, बंदास, लॉक्स जिसको कहते हैं। बंदास के बारे में आपको जानना है, सुनना है, प्रैक्टिस करना है, तो आप आर्ट ऑफ लिविंग का एडवांस कोर्स जरूर कर लेना। फिर आर्ट ऑफ लिविंग में पूरा इस तरह के किस तरह से क्या करना है, कैसे करना है, वो अपने एडवांस कोर्स टीचर है, कई सारे हैं, काशी भाई भी लेते हैं। तो आप जरूर किसी भी साथ कर लेना। काशी भाई खुद कहते हैं किसी के साथ भी कर लो, मेरे साथ भी करने ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। आप जाओ, करना आवश्यक है, करना जरूर, किसी के साथ भी आप करो। तो फिर वो बंदाज वगैरह उसका ज्ञान फिर वो आपको कैसे प्रैक्टिकली करना है वो आप कर लीजिए। अब यहाँ पे जो 3 बंद के जो बारे में बात करता है उसको हम लोग अभी यहाँ पे शेयर करके आपको दिखा देते हैं, फिर इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे 3 बंदास को यहाँ पे बताया गया है। तो कहते हैं जो मूलाधार होता है, माने योर बेस ऑफ योर स्पाइन जो होता है उसको मूल कहते हैं, मूल। तो वहां पे जो लगाने वाला जो है, तो अपने जो गुदद्वार होता है, जो अपने एनल मसल्स होते हैं, उन एनल मसल्स को क्या कर लेते हैं हम लोग, पुल कर लेते हैं इनसाइड। तो उसको यहाँ पे मूल बंधक कहा गया है। देन क्या करते हैं, अपने जो नाभि का एरिया है उस नाभि के एरिया को भी अंदर की ओर खींच लेते हैं, तो उसको उद्यान बंधक कहा गया है। और जो फिर अपना ये होती है थोड़ी जो होती है अपनी छिन होती है, वो अपना जो गला होता है वहां से मोड़ के हम लोग अपनी छाती की ओर हम छिन लगा लेते हैं, तो उसको यहाँ पे जालंधर बंद यहाँ पे कहा गया। तो ऐसे 3 प्रकार के जब हम लोग बंद लगा देते हैं तो फिर क्या हो जाता है, वो जो अंदर लिया गया जो अपान वायु है उसके अंदर की जो प्राण शक्ति है, उस पूरी प्राण शक्ति को हम लोग क्या करते हैं, अपने शरीर के अंदर पूरी तरह से उसको क्या करते हैं, निचोड़ लेते हैं, उसकी पूरी तरह से वो उसको खींच लेते हैं। तो वही होता है बंदास, इसकी वजह से करना। अभी कैसे करना है, क्या करना है, वो आप एडवांस कोर्स में जरूर टीचर के साथ सीख लेना। सो ये 3 बंदा होते, वो भी अपने जीवन में इन जो 9 द्वार होते हैं, इनको 9 द्वारों को बंद करके फिर वो क्या करते हैं, अपने इसका यहाँ पे क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं बंदास का।
तो बोलते वो बंदास का प्रयोग करने से ओमकार का वो नाद करने से, वो ध्यान करने से, वो प्राणायाम करने से, पूरक रेचक जो बंधक है उसको करने से, बंदास के द्वारा से बंधक करने से, अंतर या कुंभ, अंतर कुंभ बाह्य कुंभक लगाने से, बोलते ऐसी सारी प्रैक्टिसेस अपने सारे है। इसको यूज करके जो पंच प्राण होते हैं उन पंच प्राणों को एक सही डायरेक्शन देके, उनको सही दिशा देके उसको प्राणायाम का अभ्यास क्या करते रहते। तो उसी की वजह से क्या होता है, फिर उनकी शरीर, उसकी कांति, उनमें ऐसी हो चमक, उनमें से जो है सूर्य का जो प्रकाश है उसके भांति उनकी जो काया भी चमकने लगे, उनके अंदर वो स्थिति भी उनको दिखाई देती है। इस तरह से यहाँ पे फिर इसका सुंदर वर्णन किया गया है सारी चीजों का। तो जो संगीता जी ने शुरुआत की सारे प्रश्न, उसका एक संक्षिप्त रूप में आपके सामने किया। अभी इसके कुछ स्पेसिफिक कुछ प्रश्न रहेंगे रिलेटेड इन स्पेसिफिक टॉपिक या कुछ टेक्निक, तो यस वी कैन गो अहेड एंड वी कैन डिस्कस अबाउट इट। कुछ है क्योंकि यहाँ पे कई सारी शब्दावली है जो यदि फर्स्ट टाइम जो पढ़ते हैं तो हमें समझ में नहीं आती। अच्छा, जो पहला जो हमने किया था जो ओम का जो नाद था, अभी उसको थोड़ा रिइटरेट कर लेते हैं, फिर मैं और भी सिंपल तरीका भी बता दूंगा, तो उसमें से आप चूज कर लेना। तो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, पूरक करते हैं। पूरक नहीं, जो होता है रेचक जो होता है उस वक्त ओ अ का उच्चारण करते हैं, बीच में जो बंधक लगा के ऊ का है उच्चारण तो होता नहीं, अंदर ही अंदर होता है, और फिर जब पूरक होता है तो म करते हैं। ये एक तरीका हो गया करने का। दूसरा जो सिंपल सा तरीका है कि आप ब्रीद इन कर लो और ब्रीद आउट करते समय आप फिर उसका जस्ट एक ओम है, आ उ म, जो अपना हार्ट ऑपनिंग का तरीका है, आ उ म। आ ब्रह्मा से आता है, जो सृजन शक्ति होती है उसको ब्रह्मा, तो फिर वो नया क्रिएशन ब्रह्मा से आ। फिर उ जो होता है विष्णु से उ आता है, म जो होता है वर्ष आता है। तो तीनों एनर्जी को सिंबलाइज स्वरूप में जो बताया गया, इन तीनों को जो सिंक्रोनाइज करता है। अपने शरीर में भी ये तीन शक्तियां होती है, इनको तीनों शक्तियों को यदि एक साथ यदि आपको लाना है, उसको आपको प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तीनों के ऊपर विजय प्राप्त करना है, तो उसको आपको बैलेंस करना आवश्यकता है। वही तुम्हारा ओम की नाद से हो जाता है। तो उसी ओम के नाद को भी हम लोग कर लेते हैं, सिंपल है, और रोज ही करते हैं, स्टार्टिंग भी उसी से होती है। और उसके बाद में प्रश्न उत्तर को और आगे बढ़ाने के लिए आपके सत्र को आपके हवाले हम लोग कर देंगे। सो लेट्स ऑल सिट कंफर्टेबली, सब लोग आराम से बैठ जाए, रीढ़ की हड्डी सीधी कर ले, गर्दन सीधी कर ले, एक गहरी लंबी सांस अंदर भरे, slowly and gradually you may open your eyes। धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते। ये अपना सिंपल सा दूसरा तरीका है। कई और जगह पे आपको तीसरा तरीका भी इसमें मिलेगा। यहाँ पे जैसे हमने आ उ म का उच्चार किया, तो उसमें आ और मु को एक साथ मिला दिया, तो क्या ओ तैयार हो गया। तो 2/3 ऑफ द पोर्शन जो तीन भागों में डिवाइड करते हैं आ उ म के, तो आ और मु करके एक साथ मिल गया, ओ बन गया। तो हमने ओ से ही शुरुआत किया, ओ का ही उच्चारण किया 2/3 ऑफ द ब्रेथ, एंड देन 1/3 ऑफ द ब्रेथ हमने म का उच्चारण किया। सो दिस वाज द सेकंड वे ऑफ डूइंग। कुछ लोग क्या कहते हैं, जो है वो अ का उच्चारण करते पहले और फिर उ और म का अलग अलग ऐसे उच्चार करते हैं। उस तरीको भी हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से करते हैं, और फिर उस जो आपको अच्छा लगे आप उसको पहले फॉलो करो, प्रैक्टिस करो। तो लेट्स ऑल क्लोज आवर आईज, आंखें बंद कर ले, एक गहरी लंबी सांस अंदर ले,
Slowly and gradually you may open your eyes. धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते। तो ये हो गया तीसरा तरीका जिसमें अ उ और म। अच्छा, ये सारे तरीके हैं एक्सेप्ट योग वशिष्ठ जो पहला तरीका देता था उसमें अ का उच्चारण उन्होंने उच्च स्वर में किया। बाकी के जो दो टेक्निक हमने यहाँ पे डिस्कस किए उसमें आपको अ उ म या ओ और म का उच्चारण आपको बेस में स्वर में करना है। जो हम लोग म्यूजिक सीखते हैं उसमें बोलते हैं ना काड़ी 1 काड़ी 2 काड़ी 3 उच्च स्वर काड़ी 4 होता है। तो बोलते हैं वो जो बेस है ना, बेस माने काड़ी 1 में बेस में आपको इसको करना है। जैसे ओ ये वाला नहीं है ना। ओ बेस जो है उस बेस में ही ओम का उच्चारण में या अ उ म का भी उच्चारण बेस में करना है। बाकी के जो दो टेक्निक, कोई भी टेक्निक है आपको जो अच्छा लगता है करो एंड देन इसको आप प्रैक्टिस करो। दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। चलिए इस प्रश्नोत्तर के सिलसिले को अभी आगे बढ़ाते हैं। अभी इफ यू हैव एनी वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, या इसको कई कई सर जैसे यहाँ पे कुछ धातु प्रसाद जो हमने जो बंदाज लगाए उसको यहाँ पे धातु प्रसाद कहा गया है, जो समाधि लगे उसको धर्मों में समाधि कहा गया। जैसे कुछ कुछ है, यदि आपको कुछ ऐसी दिक्कतें है तो जरूर आप वहां पे पूछ सकते हैं। कि आपने जो सारे जो यहाँ पे अलग अलग कीवर्ड्स यूज किए उसके बारे में और थोड़ा डिटेल में कुछ है तो उसके बारे में हम लोग चर्चा कर सकते हैं। एक जगह में योगाग्नि जो मतलब पूरा शरीर को एक जगह में लिखा है ना कि उद्दालक का शरीर पूरा, जैसे आपने भी बोले कि एक ढांचा जैसा रह गया है ना पूरा। तो योगाग्नि क्या होता है कि घर्षण से जो अग्नि उत्पादन होता है हमारे शरीर में, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। हाँ, तो अग्नि जो है जिसको हम लोग एक पंच महाभूतों से भी एक मानते हैं, जो अपना वन ऑफ द एलिमेंट जो है पंच महाभूत का, वो इट्स अ फायर एलिमेंट। तो जो अपना अलग अलग रूप में यह अग्नि होता है, जैसे हम लोग सूर्य कहते हैं तो सूर्य से भी जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो भी एक अग्नि का ही स्वरूप है। जो न्यूक्लियर से जो उत्पन्न होती है न्यूक्लियर पावर, वो भी एक अग्नि का ही स्वरूप है। तो बोलते जो हम लोग शरीर में जो सांस लेते हैं वो भी क्या करता है, अपने शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा अपने को लाता है ऑक्सीजन के फॉर्म में। जो अपना शरीर उससे ऑक्सीजन ले लेता है, कई सारे और भी न्यूट्रिशन होता है वो अपने शरीर से ले लेता है। जो बोलते हैं हम लोग अपने शरीर से बाहर जो फेंकते भी है वो भी सांस के द्वारा ज्यादा ही गंदगी फेंकते हैं। कई सारा जो पोषण भी जो होता है, आपको सुन के ताज्जुब होगा कि तुम्हें जो पोषण मिलता है वो तुम्हारे खाने से नहीं पोषण मिल रहा है तुम्हें उतना। तो ये जो प्राण जो चल रही है ना, श्वास जो चल रहा है, इससे तुम्हारे शरीर को बहुत ज्यादा पोषण मिलता है। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो कैसे काफी समय तक जस्ट सांस के जरिए वो कैसे ज्यादा देर तक रुक सकते थे। तो दैट इज द टेक्निक ऑफ प्राणायाम को यूज करके, सांस से यूज करके वो काफी देर तक अपने आप को और रख पाते थे नो। वो जैसे
जितना ज्यादा आप रोक पाते हो उतना ज्यादा एब्सॉर्प्शन होता है, उतने ज्यादा और कई सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो है उसकी आवश्यकता रहती है। सो वन ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी इज योर ब्रेथ, और काफी प्रोमिनेंट है सोर्स ऑफ एनर्जी। ये सारी चीजें आपको आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्स में जरूर डिटेल में वर्णन करके सीखने को मिलेगी, तो मैं यहाँ तो उसके बारे में और ज्यादा बात नहीं करूंगा। तो बोलते यह जो ऊर्जा का जो स्रोत है यह होता है, तो बोलते इसको हम लोग अग्नि के रूप में भी जानते हैं, अग्नि होता है। तो बोलते कैसे तुम्हें शरीर में भूख लगती है, जो पाचक रस शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं, तो उसको जठराग्नि कहा है। जठर माने जो है अपना जहाँ पे डाइजेशन होता है, तो उसको जठराग्नि कहते हैं। तो वैसे ही जब आप ये प्राणायाम वगैरह कर रहे हो, सो इट्स अ पार्ट ऑफ योर योगा। उससे उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा शक्ति है उसको यहाँ पे योगाग्नि कहा गया है। योग से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा और योग अग्नि यहाँ पे कहा, इसलिए योगाग्नि शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया। तो ऊर्जा ही ऊर्जा देते हैं अपने को, इसलिए योगाग्नि कहते हैं। हमारे जो जठराग्नि है उनके नाम गीता में दिया है वैश्वानर अग्नि, है ना? कौन सा? हमारे जो जठराग्नि के बारे में अभी आप बताए ना, जठराग्नि, जठर में भी एक अग्नि होता है जिससे हमारे डाइजेशन होती है। करेक्ट। तो उसका नाम वैश्वानर अग्नि ना, वैश्वानर। हाँ, तो ऐसे अलग अलग ये हम लोग लिटरेचर पढ़ते हैं, तो अलग अलग शब्दार्थ के समानार्थी जो शब्द होते हैं उसको पुकारते हैं। हाँ, गुरुदेव आ जाएगा। इथे पान नंबर 337 वर आहे, तम, तेज, निद्रा, मोह इत्यादी वृत्तींचे निरसन केल्यानंतर तर हे कसे काय आहे, हे कसे केले असेल त्यांनी? तम, तेज, निद्रा, मोह वृत्तींचे निरसन केले। इसको देख लेते हैं। तो इसका जो है उन्होंने वही है कि जब उनका ओम का जो नाद चल रहा था और उसके साथ में फिर वो निर्विकल्प समाधि का जो बीच बीच में अनुभव ले रहे थे, तो ऐसे करते करते उनको समाधि में उनको ना अलग अलग प्रकार के ऑब्स्टेकल्स भी आए। तो अलग अलग प्रकार के ऑब्स्टेकल कैसे, जैसे हमने 2-3 सत्र पहले बाधाओं के बारे में चर्चा की थी। तो अलग अलग प्रकार की बाधाएं क्या क्या हो सकती है? तो प्रमाद में आ सकता है, वो अपने व्याधि में फंस सकते हैं, मन की आदि भी आ सकती है, अलग अलग प्रकार के। फिर उनमें अलब्ध भूमि तत्व जो है, अनावस्थित तत्व जो है, अलग अलग प्रकार की कई सारी बाधाओं के बारे में हमने वहां पे आलस्य भी आ सकता है। देन अपना जो हम लोग ध्यान करने के लिए बैठे हैं, तो तुम्हारे मन के अंदर जो चलते रहता है, प्लानिंग चलती रहती है, विषयों के प्रति दौड़ चलते रहती है, वो संकल्प विकल्प जो प्लानिंग चलती रहती है, ये सारी चीजें क्या होती है, अपने आप को निर्विकल्प समाधि जो है अपने आप से मिलने के लिए क्या करते हैं, ऑब्स्टेकल्स, अवरोध करते हैं। तो इसको होने के लिए दिन क्या करना है, तो अपने सांस को यूज करो, बिकॉज इट इज एनर्जी योगाग्नि जो देती है। तो वो आसना प्राणायाम उसको आप जरिया बनाओ, यू यूज दिस। देन आल्सो लुक एट व्हाट यू आर ईटिंग, आप क्या खा रहे हो, क्या कर रहे हो, आपकी दिनचर्या कैसी है, कब उठते हो, कब खाते हो, कब, ये सारा दिस इज नॉलेज ऑफ आयुर्वेदा। अपने जीवन के बारे में ज्ञान माने आयुर्वेदा, वेदा मीन्स नॉलेज, आयुर मीन्स योर लाइफ, लाइफ के बारे में ज्ञान, वो इट कम्स फ्रॉम आयुर्वेदा। तो बोलते उसको आप फॉलो करो। तो वेलनेस प्रोग्राम को आप जब करते हो ना, तो ये सारी चीजें उसमें डिटेल में कवर हो जाती है। तो बोलते उसका प्रयोग करके क्या करते हैं वो अपने जीवन से तम माने क्या, अज्ञान, जो तम माने इनर्शिया जो होता है उसको तम कहा गया है। तो तामसिक जो गुण होते हैं, तामसिक आलस्य है, लेजीनेस है, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ योर तम होता है, लेजीनेस, लेथार्जी, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, ये सारी किसके, इसका तम कहते हैं, तामसिक जो है। फिर उसके बाद में होता है तेज, जो अपना रूप होता है बाहर का जो दिखता है, उस रूप का भी, दृश्य का भी निराश करना पड़ेगा, तभी तो ना जाके अंदर अपने स्थित होगे। तो उसके बाद में फिर होती है निद्रा। तो होता क्या है, जब वो निर्विकल्प समाधि की अवस्था लगाते हैं, ओंकारनाद करते जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, तो इन बिटवीन क्या हो जाता है, उनको इतनी गहरी शांति का अनुभव होता है कि बिल्कुल सो ही गए, ये स्थिति आ जाती है। तो हम लोग अनुभव करते हैं, सुदर्शन क्रिया करते हैं, कभी कभी गुरुदेव के साथ ध्यान करते हैं, एडवांस मेडिटेशन कोर्स करते हैं, तो मेनी टाइम्स हम लोग निद्रा में चले जाते हैं एक्चुअली, कभी कभी, नॉट ऑलवेज, कभी कभी निद्रा में भी हम लोग जा सकते हैं।
अक्सर ऐसा होता भी है कि अपने को लगता है कि निद्रा है, लेकिन वो निद्रा नहीं, कभी कभी वो ध्यान नहीं होता, बिकॉज हमने ऑलवेज एसोसिएट किया है कि कुछ शांति मिली, पूरा शांत हो गया। तो जो कब होता है, ज्यादातर वो निद्रा में ही होता है जो होता है, इसलिए हम लोग को लगता है निद्रा है। कभी कभी वो निद्रा नहीं होती और ध्यान नहीं होता, मेडिटेशन होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है निद्रा, तो क्या करते हैं वो अपना अवेयरनेस को फिर से जागृत करके वो निद्रा की अवस्था में अपने आप को पहुंचने ही नहीं देते, क्योंकि निद्रा लग गई तो फिर अपने आप के साथ अवस्था में एकरूप होना, वो स्थिति को बना नहीं पाएंगे। तो क्या करते हैं वो जो अपना तम जो होता है उसको पीछे छोड़ते हैं, तेज जो होता है, रूप जो होता है उसको पीछे छोड़ते हैं, जो निद्रा होती है उसको भी आने लगते तो उसको भी पीछे छोड़ दे। और फिर जो मोह जो होता है, अटैचमेंट, एंटेंगलमेंट, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति के पीछे होता है, तो उसको भी क्या करते हैं वो इत्यादि जो वृत्तियां जो है उसका वो निरसन करते हैं। और फिर उसके बाद में धीरे धीरे उनका जो मन है कभी कभी क्षण भर के लिए वो निर्विकल्प समाधि का क्या करता है, वो सन्निर्वचनीय स्थिति में विश्रांति वो पाता है। वो इस तरह से इसको यहाँ पे कहता है। फिर से वही प्रपंच की चीजें आती है, फिर से वही प्रैक्टिस, फिर से वही। तो इसीलिए कहते हैं असंगो हम, अनासक्ति, जो आसक्तियां जो रहती है, वृत्तियां जो रहती है, उसका क्या करना पड़ेगा, तुम्हें बार बार उससे अपने आप को अलग करना पड़ेगा। असंगो हम, अनासक्ति, कैसे कैसे, तो पुनः पुनः, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन रिमाइंडिंग योरसेल्फ, शिवोहम शिवोहम, आई एम दैट, आई एम दैट। ऐसे अपने आप को करते 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 धीरे धीरे होगा। ऐसा नहीं एक ही झटके में, एक ही झटके में भी हो ही जाता है शक्तिपात की जो स्थिति रहती है, बट बोलते वो इट्स वेरी रेयर। जो हमने देखा ना कि जो गुरु जो है अपने जीवन में, उनके बगैर भी कुछ लोगों ने प्राप्त कर लिया है। तो दैट इज, मेरे हिसाब से, मुझे किसके ऐसे स्टैटिस्टिक्स नहीं, बट मेरे हिसाब से वो दैट इज 1%, वेरी रेयर होता है। 99% तो आपके जीवन में आपके गुरु है, तो फिर वो आपको एक सिंपल सा सादा सिंपल जो है प्रैक्टिस करने लायक बात दिखा देते हैं, मार्ग दिखा देते हैं, और फिर इसी को प्राप्त करते के लिए आप जो प्राप्त होना होता है वो आपको हो जाता है। प्राप्त नए से कुछ नहीं होता है, अज्ञान के बादल ही हटते हैं। सारे प्रयत्न जो करने हैं वो अज्ञान के बादल को हटाने के लिए करना है। तो जो ज्ञान जो है ना, हम लोग यहाँ पे जो भी बातें करते हैं ना, ये सब अज्ञान है, ये सब अविद्या है। ज्ञान जो है वो उसको प्राप्त करना नहीं है बाहर से, बाहर से प्राप्त नहीं होता है ज्ञान। ज्ञान के स्वरूप ही तुम हो। आप जो हो वो प्रेम, शांति, आनंद, ज्ञान, ये इसका स्वरूप तुम ही हो, तुम हो ये। तो इसको बाहर से प्राप्त करना नहीं है। तो फिर हम लोग ये सब कुछ जो करते हैं ना, जो हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं, योग वशिष्ठ शास्त्र को पढ़ते हैं, प्रैक्टिसेस करते हैं, ये सारे का फल है, सार क्या है, क्यों करना है। तो जो अज्ञान का जो बादल छाए हुए, उस अज्ञान को, उस तम को, उस रजस को, उसको क्या करना है, दूर करना है अपने आप से। फिर जो बचता है वो तो सत्व है ही, जो बचता है अविशिष्ट चैतन्य जो है वो है, उसमें ज्ञान भी है, उसमें शांति भी है, उसमें प्रेम भी है, और उसमें परमानंद भी है। वो आपके पास ऑलरेडी ही है। तो जो चल रहा है सब कुछ, वो सिर्फ और सिर्फ अविद्या को नष्ट करने के लिए चल रहा है। हा? नष्ट भी छोड़ो, ट्रांसलेट करने के लिए, माया को जस्ट ट्रांसलेट करने के लिए, उस अज्ञान के बादल को बस छटाने के लिए, हटाने के लिए। तो जो फिर बचेगा तो फिर वो ज्ञान का प्रकाश ही वो ज्ञान है। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए यह शब्द और ये जो एफर्ट्स वो परिपूर्णता तक लेके जाएंगे। कब? शब्द भी जब छूट जाएंगे तब, जब ज्ञान जो है, अविद्या जो है ये चल रहा है, ये भी पीछे छूट जाएगी तब फिर अंदर से जो निकलेगा, उभरेगा, जो स्वयं प्रकाशित सेल्फ लिमिनेस होता है, वो सही ज्ञान है। दैट इज द रियल नॉलेज। वो ज्ञान अंदर से ऐसे उभरेगा, इट विल ब्लॉसम। उस ब्लॉसमिंग की तरफ बढ़ने के लिए सारा प्रक्रिया चल रहा है। ग्रेट, वंडरफुल। मस्त, बहुत बढ़िया। त्याच्यानंतर पुन्हा आहे, ज्ञानाच्या 6 भूमिका ओलांडून त्या भूमिकेवर आरूढ झाला. नेक्स्ट पेजवर आहे. तर त्या 6 भूमिका कोणत्या? एक्चुअली 6 भी नहीं है, ज्ञान की 7 भूमिका है। जो अज्ञान है, अज्ञान की भी 7 भूमिकाएं बताई गई है, और जो अपने ज्ञान होता है उस ज्ञान की भी 7 भूमिका बताई है। तो मतलब वही होता है कि ऐसे ऐसे जो हम लोग भूमिका होने का एक धारणा हम लोग जो होते हैं कि हमने ऐसी भूमिका ले ली है ना, क्या
तो बोलते कि उसने राम की भूमिका निभाई, उसने क्या किया, रावण की भूमिका निभाई। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने विचारों से ही क्या कर लेते हैं, अपने विचार के अंदर ही हम लोग एक पर्टिकुलर भूमिका ले लेते हैं। तो वो भूमिका कौन से लेते हैं, तो ज्ञान की 7 भूमिका है, और अज्ञान की जो अज्ञान में जब फंसते हैं तो उस अज्ञान की भी 7 भूमिका। तो इसके ऊपर एक सत्र ही है स्पेशल, वो सत्र को है जो हमने लास्ट टाइम उसको देखा था, और भी बार आएगा, तो फिर उसके बारे में उस डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। अलग अलग भूमिकाएं बताइए, यू टेक दैट भूमिका, वो हम लोग क्या करते हैं, उस भूमिका को ध्यान करते हैं। तो बोलते हैं चालू होता है उस आगे आएगा निर्वाण प्रकरण की, और बढ़ेंगे तो 7 भूमिका ज्ञान की, अज्ञान की 7 भूमिका आएंगी, तो उसके ऊपर उस वक्त डिटेल में चर्चा हम लोग करेंगे। विकल्प समाधी आहे, त्याचा एक्सप्लेन कसं होईल? ये विकल्प समाधि तो समाधि की कई सारी अवस्थाएं बताई गई है। तो जैसे यदि आप पतंजलि योग सूत्र सुनते हैं तो कई सारे प्रकार की समाधियों के प्रकार है। जैसे एक प्रकार है कि प्रकृति लया, जो प्रकृति जो है, सनसेट को आप देख रहे हो, सूर्योदय को आप देख रहे हो, देखते 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 उस प्रकृति में क्या हो गए, विलीन हो गए। जैसे आप समुद्र किनारे बैठे हो, वहां पे समुद्र के ऊपर लहरें उठ रही है, उस लहरें ना, उस लहरों के देखते देखते ही उसमें विलीन हो गए। देन ऐसे ही नदी किनारे बैठे हो, झरने किनारे बैठे हो, वहां पे ही जो झरने की जो आवाज आ रही है, पानी की गिरने की जो आवाज आ रही है, वो आवाज को सुनते सुनते ही उसी में विलीन हो गए, तो प्रकृति में लय हो गए। तो बोलते उसको बोलते हैं प्रकृति लया समाधि। देन उसके बाद में क्या कहते हैं, विचार कर रहे हैं, जैसे हमने जनक राजा के विचार के ऊपर यहाँ पे बैठ के यहाँ पे ध्यान किया। देन उसके बाद में हमने ऐसे कई सारे उद्दालक के भी विचारों के ऊपर हमने ध्यान किया। तो ऐसे सारे जो विचारों को लेके जो है ध्यान लग जाता है, उसको कहते हैं विचारानुगम समाधि, विचारों के साथ साथ समाधि लग जाना। तो ऐसी अलग अलग समाधियों में निर्विकल्प माने क्या, एक कुछ हम लोग संकल्प लेके कुछ समाधि करते हैं कि मैं ऐसे समाधि करूं, तो ऐसा संकल्प लिया, उस संकल्प की पूर्ति हो जाए, इसलिए समाधि, उसके ऊपर ध्यान लगाते, संयम लगाते, तो यही स्थिति होती है। इसलिए बोलते हैं संयम जब तुम लगाओगे तो कौन सी चीज तुम्हें जीवन में प्राप्त नहीं होगी। यहाँ पे तो संयम में तो अलग अलग प्रकार की जो करुणा है, मैत्री है, कई प्रकार की सिद्धियों के बारे में होता है, और वो अपने आप में एस्टैब्लिश करते हैं संयम को, सब करना, तो इस तरह सारी चीजें आपको समझ में आएगी। तो ये सारी सिद्धियां जो है वो आपको प्राप्त होने लगती है, एस्टैब्लिश्ड है, आप उसके बीज अपने अंदर बोते हो, या जो ऑलरेडी ही है उसको अंकुरित करते हो। तो ये संयम है। तो संयम में क्या होता है, धारणा, धारणा जो है पहले करो जो भी है, फिर उसके ऊपर ध्यान लगाओ, फोकस डालो, अटेंशन डालो, और फिर क्या करो, उसको समाधि में लेके जाओ। तो ये होता है संयम वाली स्थिति, तो होती है। तो उसमें क्या होता है, अपना एक गोल होता है, एक उद्देश्य होता है, उसको प्राप्त करने के लिए उसके ऊपर हम लोग संयम लगाते हैं, मैंने धारणा ध्यान समाधि उसके ऊपर करते हैं। तो उस तरह की क्वालिटी जो है सत्व गुण में अपने आप को ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो ये सब कुछ जो संयम लगाना है, सब कुछ आध्यात्मिक उन्नति के लिए, अपने को ये नहीं है, बोलते यह सारा चीज इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज लॉज ऑफ अट्रैक्शन। तो लॉज ऑफ अट्रैक्शन जो क्या होता है कि आपका सपोज क्रिकेटर बनना है या म्यूजिशियन बनना है, आईआईटी में बनना है, तो अपने सारे घर में ना उसके स्लोगन लगा दो, वही लगा दो, उसकी पिक्चर लगा दो, और रोज सुबह उठते समय से उसके रोज उसी के ऊपर धारणा। ऐसे आप बैठो, कभी समय आएगा तो उसको आपको कराएंगे वो धारणा किस तरह से की जाती है, संकल्प किस तरह से लिया जाता है, बड़ा सुंदर तरीका है। तो बोलते उसको तुम करो, यूज करो, उस संकल्प को ऐसे लो, और उस संकल्प को लेते फिर क्या करो, अपने आप के इमेजिन करो ऐसे, क्या यू हैव बिकम लाइक दैट, जो आपको बनना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने कोर्स अरेंज किया, 200 लोगों का कोर्स अरेंज करना है अपने को, तो आप हमेशा को आके बन करके वो संकल्प ले लो, 200 लोगों का कोर्स अरेंज करना है। फिर उसको 200 लोग आपके सामने बैठे हैं, वो कोर्स हो रहा है, कश्मीर का कोर्स चल रहा है, 200 लोग एडवांस कर रहे हैं। ऐसे संकल्प लेकर एक बहुत सुंदर प्रक्रिया है, तो एक प्रक्रिया को हम लोग सीखेंगे कैसे करते हैं। हाँ, तो वो होता है धारणा ध्यान, और फिर क्या करो, उसी के ऊपर फोकस करो। तो मतलब ये मटेरियल लाइफ जो चल रहा है ना, उसमें भी जो आपको अपने छोटे छोटे कामनाएं होती है, गोल्स होती है, किसी को आईआईटी में पढ़ना है, ऑफिसर बनना है, म्यूजिशियन बनना है, स्पोर्ट्समैन बनना है, तो ये सब संभव है, संयम से संभव होता है। तो उसके ऊपर धारणा करो, उसी के ऊपर ध्यान रखो, पूरा 100% फोकस उसी के ऊपर, एंड देन फिर अटेंशन दो, और फिर उस समाधि में लग जाओ। तो फिर वो क्या हो जाए, वो फलित होने लगेगा, वो ट्रांसफॉर्म होता है, वो
वैसे वो क्रिएट होने लग जाएगा। तो इसको बोलते हैं लॉज ऑफ अट्रैक्शन। तो जो तो आपको चाहिए, यू अट्रैक्ट दैट एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्स। तो लॉज ऑफ अट्रैक्शन, तो उसको संयम, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इसमें क्या होता है, संकल्प है, तो उसको क्या होता है, सविकल्प समाधि कहा गया। सविकल्प माने विकल्प है, सविकल्प माने संकल्प, सविकल्प, कुछ है, प्लानिंग है, उसके लिए कुछ कर रहे हो। देन उसके बाद में कहते हैं कि अभी में जो दालत जो कहते हैं, उनकी समाधि को निर्विकल्प क्यों कहा गया? बिकॉज उन्होंने जब वो समाधि लगाई तो उसके अंदर इसी प्रकार का ना कोई विचार था, ना उसके अंदर किसी प्रकार का कोई संकल्प था, ना किसी प्रकार का कोई विकल्प था, ना कुछ प्राप्त करने की इच्छा थी, ना धन प्राप्त करने की इच्छा थी, ना कोई और विचार, कुछ भी नहीं था। नथिंग, जस्ट वांट टू बी विथ माई सेल्फ, दैट्स इट। वो था, इसलिए क्या बन गया, वो निर्विकल्प समाधि बन गया, कि कोई कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं कुछ। इसलिए मैंने वो क्लेरिफाई क्यों किया कि आपको ज्ञान प्राप्त नहीं करना है, तुम ज्ञानी हो, आपको आनंद, शांति, प्रेम कहीं से प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं है, बिकॉज तुम उसके स्रोत हो, यू आर द सोर्स। आप जो सेल्फ हो, आपका जो आत्मा चैतन्य जो है, यू आर द सोर्स, यू आर द फाउंटेन ऑफ योर, आपसे ही निकलता है ये सब कुछ, आपसे ही उत्पन्न होता है। तो क्यों तुम उसके पीछे बाहर ढूंढने लगोगे? ये सारे ऐसे बुक्स वगैरह पढ़ के ज्ञान नहीं आता है ना, बाहर से एफर्ट्स डाल के ज्ञान तुम्हारे अंदर ही है। तो वो ज्ञान का प्रकाश जस्ट ऐसे अंदर से आएगा, इट विल ऑल कम आउट। ऑल दैट यू हैव टू पुट एफर्ट्स इज टू रिमूव द इग्नोरेंस। उस यही प्रक्रिया उसमें चल रही। तो यही स्थिति होती है, उसको निर्विकल्प समाधि कहा गया, कि निर्विकल्प, कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। क्या करोगे प्राप्त करके उस बाहर का एक्सप्लोर? वैसे भी मिथ्या है, जस्ट माया है, भ्रमित तुम्हें कर रहा है, उसको क्या प्राप्त करोगे? तो वैसे स्थिति आ जाता है, तब वो निर्विकल्प समाधि लगती। नहीं तो फिर क्या है, वो निर्विकल्प समाधि लगती ही नहीं है फिर आप, बिकॉज अभी भी मन अटका हुआ है, मोह में फंसा हुआ है, विकारों में फंसा हुआ है। तो फिर बंद करते भी आंखें, चलता भी है, लेकिन लगती नहीं। इसलिए क्या कहते हैं ना, इसलिए ब्रेथ के ऊपर ध्यान दो, बिकॉज वो ऐसे विचारों से लगना थोड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए ब्रेथ के ऊपर ध्यान दो कुछ। और इसको प्रत्याहार कहा गया है, प्रत्याहार जो अष्टांग योग में आता है, यू आस्क योर माइंड टू डू समथिंग एल्स, एंगेज इनटू समथिंग एल्स। तो फिर वो प्रत्याहार हो जाएगा, फिर वो बाहर के विषयों से हट जाएगा, आएगा, फिर शरीर के ऊपर, शरीर को भी छोड़ देगा, मन विचारों को देखेगा, फिर विचारों को भी स्वीकार कर लेगा, छोड़ देगा उसको। फिर फीलिंग्स, भावना है, भावना को भी महसूस करेगा, अच्छी बुरी कोई जज नहीं करेगा, छोड़ देगा। फिर जो बचता है, फिर वो आनंदमय कोशा, पंचकोशा मेडिटेशन में करते हैं, आनंदमय कोशा में। तो आनंदमय कोशा में निर्विकल्प समाधि, कुछ भी आशा नहीं, कुछ भी होप नहीं, कुछ नहीं है, नथिंग। व्हाट इज इट दैट यू वांट? आई एम नथिंग, आई एम डूइंग नथिंग। कुछ करना भी नहीं, मुझे कुछ करना है, करना है, मैं करने हो नहीं पाता ध्यान, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, आइडेंटिटी में ऐसा फंस जाता है, जकड़ जाता है। मैं कुछ नहीं हूँ, आई एम नथिंग। कौन हूँ मैं? कुछ नहीं हूँ, आई एम नथिंग। व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, आई एम डूइंग नथिंग। मैं कुछ कर भी नहीं रहा हूँ। मुझे क्या चाहिए? वांटिंग भी कुछ नहीं चाहिए, आई वांट नथिंग। ये मूल मंत्र दिए गुरुदेव ने हमें। आई एम नथिंग, आई एम डूइंग नथिंग एंड आई वांट नथिंग। पहली बार सुना था तो समझ में नहीं आया था, मन बुद्धि के लेवल पे तो समझ में आता है कि हाँ, आई एम डूइंग नथिंग, आई एम नथिंग, ऐसा। बट क्यों ये मंत्र क्यों ऐसे इतना पावरफुल क्यों है वो? बिकॉज वो आत्मसात करोगे सही मायने में तो ध्यान अपने आप लग जाएगा। बैठ गए, आंखें बंद कर ली, बस बात खत्म। आई एम नथिंग, कुछ नहीं हूँ, कोई बाधा नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ कर नहीं रहा हूं तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं, अप्रयत्न से, प्रयत्नों से नहीं, अप्रयत्न से। एंड आई एम डूइंग नथिंग, कुछ नहीं, आई एम डूइंग नथिंग, आई वांट नथिंग और आई एम नथिंग। ये सूत्र है, ये मूल मंत्र है ध्यान करने के, ध्यान लगने के, निर्विकल्प समाधि में अपने आप को लेके जाने के। इसलिए गुरुदेव ने अपने को दिए। तो उस स्थिति को जो है उसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं। आपने जो संयम बताया आर्ट ऑफ लिविंग का, तो ऑनलाइन होता है क्या? क्या चीज? संयम कोर्स जो बताया आर्ट ऑफ लिविंग का, तो ऑनलाइन होता है? बिल्कुल होता है, हमने तो ऑनलाइन।
हाँ तो सब, हाँ ध्यान का ही है कि उसमें ध्यान ही होता है। आपने सही। एडवांस स्टार्ट कर लिए? एडवांस हो गया 2 बार हुआ। 2 बार हुआ ना, और 2 बार करो, फिर संयम के बारे में बात करेंगे। ओके ओके ओके। अच्छा अच्छा अच्छा। सहज समाधि और एडवांस प्रोग्राम इज द क्राइटेरिया फॉर संयम। तो सहज करो, हाँ, सहज को 4 बार कर लेना, फिर उसके बाद पूरा संयम आता है। ओके। अच्छा यहाँ राम पूछा है। सेमेस्टर नाड़ी शोधन एंड अनुलोम विलोम दोनों एक ही है ना? एक ही है। एक ही है दोनों। वही बड़ा नाड़ी विज्ञान और एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, नाड़ियों के बारे में बात करेंगे। यार सुषुम्ना नाड़ी तो कितने सारे नाड़ियां हैं मेरे हमारे बात शरीर में। बड़ा सब्जेक्ट है, विल डिस्कस जब उसका वक्त आएगा, तो विल टॉक अबाउट। इथे एक प्रश्न आहे रामजीने वशिष्ठ मुनींना विचारलेला. उद्दालक सत्ता सामान्याच्या स्थितीत जाऊन पोहोचला असे आपण म्हणालात, त्याचा अर्थ काय? हाँ, तो सत्ता सामान्य माने, सत्ता माने जब सब कुछ जो है वो है, और उसमें सत्ता सामान्य, सामान्य माने क्या है? इट्स इक्वानिमस स्थिति जो है, समानता जो है, फिर सत्या सामान्य, सामान्य सत्ता समानता। तो इसको उस स्थिति में लेके जाना, अपने आप को उस इक्वानिमस स्थिति में लेके जाना। तो इक्वानिमस स्थिति में क्या होता है, सत्ता सामान्य स्थिति क्या होती है? तो वहां पे किसी भी प्रकार का द्वंद्व नहीं रहता। द्वंद्व माने ड्युअलिटी नहीं होती, तो नॉन ड्यूअल स्थिति, अद्वैत की जो स्थिति होती है वो उत्पन्न हो जाती है। तो वहां पे कुछ भी नहीं रहता। फिर ज्ञान अज्ञान, रियल अरियल, सत्य असत्य, शब्द मौन, कुछ मुझे करना है, कुछ नहीं करना है। अब तक तो हमने देखा कि मुझे कुछ करना नहीं है, आई एम डूइंग नथिंग। कुछ मुझे, मैं करूं भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर यू गेटिंग इट? दैट इज द सत्ता सामान्य स्थिति। माने अभी मैं ऐसे, मुझे ध्यान लगाने के लिए बैठने की आवश्यकता नहीं एक जगह पे। मैं कुछ कार्य भी करूं तो मेरे एक्शंस भी चलते रहे, बट मेरा स्थिति जो है वो परिपूर्णता के साथ उस समानता, इक्वानिमस स्थिति में मैं पहुंच चुका हूँ, स्थितप्रज्ञ बन चुका हूँ। तो डूइंग एंड नॉट डूइंग, पहले सूत्र क्या था? आई एम डूइंग नथिंग। यहाँ पे अभी सूत्र क्या आएगा सत्ता सामान्य स्थिति में? इवन इफ आई डू एनीथिंग, सो व्हाट्स बिग डील, क्या फर्क पड़ेगा मुझे? जो चैतन्य स्थिति में मैं हूँ, उसको करना या ना करने से क्या फर्क पड़ेगा? तो मैं क्यों रोकूं अपने आप को? लेट हिम डू। इस देह के धर्म को निभाने दो, उसको करने दो, उसको देह जो है उसके धर्म को निभाने। मैं क्यों उसको, मैं तो साक्षी भाव से हो रहा है, यह मैं साक्षी भाव से देखूंगा, मजा लूंगा मैं उस आनंद में, परमानंद में बैठ के अभी मैं मजा लूंगा, इस गेम का मजा लूंगा। ये जो स्थिति है ना, यहाँ पे पाप पुण्य, करना ना करना, मुझे कुछ चाहिए कुछ नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए वाली स्थिति भी नहीं है। तो जब हम लोग पहले देखते कि एक्सेप्टेंस इज सो पावरफुल यहाँ पे, तो यहाँ पे रिजेक्शन ना होना इज ऑल्सो वेरी पावरफुल, एक्सट्रीमली पावरफुल। मुझे ये चाहिए या मुझे ये नहीं चाहिए, ये दोनों भी स्थितियां जहाँ पे नहीं है, द्वंद्व ही नहीं है, ड्युअलिटी जहाँ पे नहीं है, अद्वैत है, वन, एक तत्व, जस्ट वननेस, उस परब्रह्म के साथ, उस शिव के साथ पूरी तरह से एक रूपना। बचपन से कई बार सुना था शिव शिव शिव। ये शिव है क्या? ये अभी इसका ऐसा अनुभव है, उसको शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। इतना सहस्त्र शिव सहस्त्र नाम, इतना कुछ चल रहा है घर में, तो चलते ही रहता है, हमारे सब कुछ चलता ही है। तो उसका उतना कभी उसका कभी समझ में नहीं आता था वो, बट अभी वो स्थिति को ऐसा नहीं कि कुछ बुद्धि के लेवल पे समझ में आ गया, वो वाली बात नहीं बोल रहा हूँ मैं। लेकिन वो शिव, वो जो इक्वानिमस स्टेट है, वो चैतन्य जो है, जहाँ पे कुछ द्वंद्व ही नहीं है, देयर इज नो ड्युअलिटी, कुछ नहीं है ड्युअलिटी। नो तो एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन, पाप पुण्य, मेरा तेरा, मेरा और तेरा, बद्दे दो रहेंगे तो मेरा तेरा बनेगा। दो नहीं है, तुम और मैं अलग नहीं हूँ, गुरु और मैं अलग नहीं है, ईश्वर गुरु और मैं अलग नहीं हूँ, एक ही है। एक ही जब बचेगा तो फिर कौन शिष्य और कौन गुरु, कौन मैं और कौन तुम?
यह अनुभूति का सब्जेक्ट है। हर किसी को अपने आप को ही अनुभव करना पड़ेगा। अनुभव को भी छोड़ दिए बोल रहा है। उस चैतन्य स्थिति में जो तुमको अनुभव आते हैं ना, बोलते अनुभवों को छोड़ो, अनुभवी बन जाओ। अनुभव लेने वाला, अनुभव जो कर रहा है वो बन जाओ, क्योंकि अनुभव लेने वाले में स्थित हो जाओगे तो कुछ भी अनुभव अलग अलग आए, वो अलग अलग आते रहते हैं। आज एक अनुभव होगा, दूसरा अनुभव कल होगा, तीसरा अनुभव कल होगा। सो व्हाट, अनुभवी, अनुभवी में स्थित हो जाओ। अनुभवी बन जाओ भी नहीं, अनुभवी हो। इस सजगता को लेके आओ। आप अनुभवी हो, साक्षी भाव आप ही हो। वो चैतन्य आत्मा ईश्वर गुरु कहीं और बैठा नहीं है, आप ही हो। आप ही उसका स्वरूप हो। उस अनुभवी में स्थित कर देना, वही सत्ता सामान्य स्थिति यहाँ पे कही है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव मनीष, बोलिए। आपने बहुत ही अच्छा समझाया। मैंने भी पूछना ही था कि वो मतलब जान के देखते हुए कि हमें अनुभव हो नहीं रहा। वो आपने बहुत अच्छा समझाया कि हमें बस बैठ जाना और साक्षी भाव में करना, बिल्कुल समाधि में, मतलब ऐसे में ध्यान करना हमें। इसको बुक को पढ़ना जरूरी। बुक में भी बहुत सारी चीजें बताते रहते हैं ना, तो अलग अलग डायमेंशंस, अलग अलग। हाँ जरूर आप बुक जरूर पढ़ना। हाँ जी, बहुत ही ना, ये योग वशिष्ठ। हाँ, योग शिष्ट की किताब हाँ जरूर। हाँ जी, वैसे मैंने दीदी को कहा तो है कल, तो कहते मैं भेजती हूँ। वो पुणे में ही रहते हैं ना वो। हाँ, पुणे में ही रहते हैं, लेकिन हाँ मैं कोई भी किताब खरीद लो, हिंदी की भी है, इंग्लिश की भी, कोई भी आपको मराठी समझ में आता तो मराठी, कुछ हाँ भी जी, हाँ जी, किताब हाँ जी, पढ़ो। ये हाँ जी, मतलब हमने सहज भाव में बस बैठ जाना है, बस ध्यान भी हो रहा है। हमने ये नहीं सोचना कि मैं कर रहा हूँ, मतलब ऐसे ही करना ना। ये सारा जो प्रक्रिया जो चल रहा है, आपको गुरु से मिलाने के लिए चल रहा है। आप आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स कर लो, गुरु से मिल जाओ। ये सारी चीजें, ज्ञान जो है ना, वो ज्ञान अपने अंदर ही है, वो दे देते हैं आपको। हाँ इससे जी, कई ज्यादा हाँ जी, दे। कोर्स तो किए हो मैंने। नहीं नहीं, मैं आपके तो नहीं बात कर रहा हूँ मनीष जी, मुझे तो अच्छा पता। अच्छा, ये ठीक जो है। बोल रहा हूँ ना, कि जो अभी इस पद पे नहीं है शायद, या है हाँ नहीं, जी, हाँ जी, होगा कि ये सब कुछ है, ये सब कुछ उनसे मिलाने के लिए वो अपनी जीवन में आएंगे। ये सारा वो आपको ये बात रियलाइज कराएंगे कि ज्ञान आपके अंदर ही है, प्रेम आपकी हो। हाँ जी। आज का भी आपने बहुत अच्छा समझाया है। ये बड़ी मतलब इसको दोबारा एक बार फिर सुनूंगा तो सब बहुत समझ आएगी। जरूर इसको बार 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 सुनना है। गुरुदेव कहते हैं, योग शास्त्र जो है आपको हर 2-3 साल में एक बार फिर से फिर से उसको पारायण उसका करना चाहिए। हाँ, every 2 to 3 years you have to do this again and again and again। जब तक सांस चल रही तब तक। ठीक है। से भी ये मैं योग सर एक बात थोड़ा यहाँ से हटकर पूछ रही हूँ। जो हम जो ये देता है ना आर्ट ऑफ लिविंग ऐप में जो देता है, तो आजकल उसको क्या फिर से दोबारा मुझे रिन्यू करना है? और नहीं तो ऐप आप उसको रिन्यू कर सकते हैं, या तो रिन्यू दैट। तो कैसे करूँ? आर्ट ऑफ लिविंग के ऐप में टच करूँ? हाँ, आर्ट ऑफ लिविंग ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए, एंड देन उसमें ना प्लान। इंस्टॉल तो किया हुआ है, लेकिन आजकल देख रहे हैं जो फेसबुक वाला जो हम लोग का जो सेशन वो नहीं आते हैं, और हो सकता है कि मेरा ये वो खत्म हो गया होगा। सब्सक्रिप्शन को, प्लान को फिर से खरीदना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल है रमा जी, मुझसे संपर्क कर, मैं बता दूंगा आपको कैसे करना है, बहुत ही अरे सिंपल। और वो जो काशी भैया जो रात को 9 बजे के बाद से 10 बजे तक एक पतंजलि योग दर्शन का शुरू किए 7 मार्च से, मतलब यस्टरडे से, तो उसको भी मैं कल टैप किए थे, तो उस समय पार हो गया था बोल के मैं सुन नहीं पाई। तो वही अगर मेरा सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाए तो वो आना बंद हो जाता है ना? तो मैं वही बोल रहा हूँ, आपको सब्सक्रिप्शन फिर से ले सकते हैं, उसमें मैं आपकी मदद करूंगा। ओके ओके।
चलिए, काफी समय हो गया है, कुछ प्रश्न है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आज के सत्र को हम लोग यहाँ पे रोक लेंगे। जरूर सत्र को बार बार सुनिए, सबके साथ शेयर कीजिए, लोगों को बताइए। काफी सारी लोगों के में ज्ञान का प्रकाश और गुरु को जोड़ने में यह मदद करेगा। चलिए, आज के इस सत्र को यहीं पे रोक लेते हैं। जय गुरुदेव।